डेक जिला, जी हाँ, डेक की स्थापना साथियों की गई बदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई? बदन सिंह के द्वारा। और डेक को जिले का दर्जा कब दिया गया? 7 अगस्त 2023 को। किस जिले से अलग करके बनाया गया? भरतपुर से। भरतपुर से पृथक कर बनाया गया। डेक के अगर हम उपनामों की बात करें साथियों, तो उपनाम हो जाएंगे डेक के फव्वारों की नगरी। फव्वारों की नगरी, फव्वारों की नगरी। साथियों अगर हम बात करें डीग की, तो डीग के जो जल महल है उनमें फव्वारे लगे हुए हैं। और अगर ये आपको देखना है तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर फव्वारों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, दीर्घावती। दीर्घावती, और दीर्घावती कहा गया है स्कंद पुराण में डीग के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, दीर्घावती। अगर हम बात करें फव्वारों की नगरी कहा गया है डीग को, जल महलों की नगरी कहा गया है। और अगर हम बात करें नगरी की, तो साथियों अनेक ऐसे शहर हैं राजस्थान के, जैसे जल महलों की नगरी डीग हो गया, सूर्य नगरी हो गया जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, सूर्य नगरी हो गया जोधपुर। गुलाबी नगरी हो जाएगा जयपुर, गुलाबी नगरी क्या हो जाएगा? जयपुर। पंखों की नगरी, पंखों की नगरी साथियों जैसलमेर, क्या हो जाएगा? जैसलमेर। पंखों की नगरी हो जाएगा जैसलमेर। अगर हम बात करें जिंक नगरी, तो जिंक नगरी क्या हो जाएगा? उदयपुर, क्या हो जाएगा? उदयपुर। और अगर हम बात करें तांबा नगरी, तांबा नगरी तो साथियों हो जाएगा खेतड़ी, क्या हो जाएगा? खेतड़ी। इसके बाद में अगर हम बात करें अभरक नगरी, अभरक नगरी हो जाएगा साथियों भीलवाड़ा, क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। आगे भी कई सारे शहर ऐसे हैं जिनको नगरी उपनाम से जाना जाता है। तांबा नगरी खेतड़ी हो जाएगा, जिंक नगरी उदयपुर, पंखोक नगरी जैसलमेर, गुलाबी नगरी जयपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। और हम बात करें डीग की, तो डीग की स्थापना बदन सिंह के द्वारा की गई। जाटों का एक महत्वपूर्ण शासक है। अगर हम वास्तविक जाट वंश का संस्थापक माने तो कौन हो जाएगा? बदन सिंह हो जाएगा। और डीग को जो जिले का दर्जा दिया गया 7 अगस्त 2023 को दिया गया। डीग को भरतपुर जिले से पृथक कर बनाया गया। जी हाँ साथियों, पहले भरतपुर रियासत हुआ करती थी और डीग इसी का एक पार्ट था, एक तहसील थी। लेकिन वर्तमान में डीग को एक नया जिला बना दिया गया है। और डीग के अगर हमने अभी तक हमने डीग के उपनामों की बात की है, और उपनाम हो जाएंगे फव्वारों की नगरी, जल महलों की नगरी, दीर्घावती। स्कंद पुराण में कहा गया है। जल महलों के लिए डीग पूरे विश्व में विख्यात है। डीग के जल महल वास्तव में ही बहुत सुंदर है। आगे हम बात करें डीग की, तो डीग में राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक, प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई साथियों? डीग में। और कब हुई? 1904। कब हुई? 1904। सहकारी बैंक राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक, प्रथम सहकारी बैंक डीग में है 1904। और प्रथम सहकारी समिति की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी भिनाई, कहाँ हो जाएगी? भिनाई। आगे हम बात करें साथियों, तो डीग में वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें। अगर हम बात करें ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव, तो साथियों कहाँ पर मनाया जाता है या फिर कहाँ पर लगता है ब्रज महोत्सव? तो साथियों डीग। पहले इसका आंसर हुआ करता था भरतपुर, लेकिन अब डीग का एक अलग जिला बन गया है। तो साथियों ब्रज महोत्सव कहाँ है? डीग। अगर हम बात करें बम नृत्य, बम नृत्य, साथियों इसका आंसर अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसका जो आंसर हुआ करता था वो हुआ करता था भरतपुर और अलवर। लेकिन वर्तमान में अब डीग अलग जिला बनने के कारण बम नृत्य हो जाएगा डीग और अलवर, क्या हो जाएगा साथियों? डीग और अलवर। बम नृत्य की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इधर, तो बम क्या होता है? बम होता है एक बड़ा नगाड़ा, क्या होता है साथियों? बड़ा नगाड़ा। अगर आगे हम बात करें तो बम नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। कब?
होली के अवसर पर। साथियों इसमें क्या गाए जाते हैं, रसिया गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, रसिया गीत। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें तो भरतपुर पहले नौटंकी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, अभी प्रसिद्ध है लेकिन उससे ज्यादा प्रसिद्ध है डीग। नौटंकी के लिए प्रसिद्ध डीग। नौटंकी की अगर हम बात करें, नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने के कारण यह इसका नाम पड़ा नौटंकी। आगे हम बात करें डीग के बारे में, तो डीग में विश्व का या हम कहें भारत, उत्तर भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। ठीक है साथियों, एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, डीग में। एकमात्र लक्ष्मण मंदिर डीग। अगर हम बात करें डीग के जल महलों की, ठीक है सर, इधर हम बात कर रहे थे डीग के जल महल, क्योंकि डीग के जल महल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग के जल महल, इनकी अगर स्थापना की हम बात करें या इनके निर्माण की हम बात करें तो साथियों सूरजमल, किसके द्वारा की गई, सूरजमल जाट। ठीक है साथियों, इन्हीं के बदर सिंह के ही पुत्र हुए सूरजमल जाट, एक महत्वपूर्ण और महान शासक हुए सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को ही जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। सूरजमल जाट ने ही भरतपुर रियासत की या भरतपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है साथियों, डीग की अगर हम बात करें तो बदन सिंह के द्वारा की गई, जबकि भरतपुर की स्थापना सूरजमल जाट के द्वारा की गई और सूरजमल जाट के द्वारा ही भरतपुर को सबसे पहले राजधानी बनाया गया। आगे हम बात करें डीग के जल महल। ठीक है साथियों, डीग के जल महलों में सबसे जो प्रमुख महल है वो है गोपाल महल। कौन सा महल है साथियों, गोपाल महल। ठीक है साथियों, डीग के जल महल, सीधी सी बात है, जल महल तो चारों तरफ पानी तो होगा ही। इसके बाद में जल महलों, सूरजमल ही है इनका आंसर। बाकी इनका जो निर्माण शुरू करवाया वो बदन सिंह और सूरजमल दोनों ही आ जाते हैं। बाकी हम बात करें डीग के बारे में तो इतना ही है। आगे डीग की 2-3 महत्वपूर्ण तहसील है। वैसे डीग में 9 तहसील है, लेकिन 2-3 तहसील ऐसी हैं जिनके बिना डीग अधूरा है। ठीक है साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं कामा की। किसकी बात कर लेते हैं, कामा तहसील। ठीक है साथियों, कामा में सबसे महत्वपूर्ण वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की कौन सी पीठ है, गोकुल चंद्र पीठ। गोकुल चंद्र पीठ कहां पर है साथियों, कामा में। कहां पर है साथियों, कामा में। कामा का प्राचीन नाम क्या अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुर। कौन सा हो जाएगा साथियों, ब्रह्मपुर प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। इसके बाद में अगर हम बात करें, कामा को आदि वृंदावन भी कहा जाता है। साथियों एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कामा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसका नाम है भोजन थाली मेला। कौन सा मेला है साथियों, भोजन थाली मेला। ये कहां पर लगता है साथियों, कामा। कामा किसका पार्ट है, किसका अंग है, डीग का। ठीक है साथियों, अगर ऑप्शन में कामा नहीं मिला तो डीग जरूर मिलेगा। डीग की ही तहसील है कामा। ठीक है साथियों, भोजन थाली मेला कहां पर लगता है, कामा। अगर हम बात करें कुम्हेर, डीग की एक तहसील है कुम्हेर। कुम्हेर तो साथियों यहाँ पर मुर्रा नस्ल, मुर्रा नस्ल एक भैंस की प्रमुख नस्ल है। भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली मात्रा की जो भैंस है वो कौन सी है, मुर्रा नस्ल की भैंस होती है। इसके सींग जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं, जलेबी के आकार के मुड़े हुए सींग होते हैं मुर्रा नस्ल के। यह भैंस सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। तो इसका जो प्रजनन केंद्र, मुर्रा नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर साथियों, कुम्हेर में। और कुम्हेर कहां है साथियों, डीग। कहां पर है साथियों, डीग। तो ये डीग जिले के बारे में प्रमुख बातें हैं। बाकी डीग छोटा ही जिला है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके बारे में ज्यादा बातें है नहीं।